आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपनी माफी के बयान की वजाहत कर दी। बोले, माफी का मतलब कमजोरी नहीं, हमला हुआ तो ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा। बोले, अमेरिका के साथ मिलकर इस्राएल ने फौरन खतरा दूर कर दिया। तेहरान की फिजा पर लगभग मुकम्मल काबू हासिल कर लिया गया। ताहम अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह ना किया गया तो लेबनान को सख्त नताइज भुगतने होंगे। ईरान इस्राएल तनाज़े की खबरों पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग के हवाले से हिंदुस्तान में हुकूमत का बड़ा कदम। न्यूज चैनल्स की टीआरपी आर्जी तौर पर रोक देने का दिया गया हुक्म। इसराइल का जनूबी लेबनान पर दोबारा शदीद हमला। ईरान से मुत्तलिक अफसरान को बनाया गया निशाना। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग तेजी से फैल रही। लेबनान, कुवैत और बहरान तक हमले। ट्रंप की ईरान को सख्त धमकी। तेहरान की क़ियादत में जंग पर इख्तिलाफ सामने आने लगे। ईरान से मिसाइल और ड्रोन खतरे पर यूएई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। बगैर इजाज़त तस्वीर या वीडियो बनाने पर सख्त कार्रवाई की तनबीह। हिंदुस्तानी शहरियों को हिदायत की गई जारी। और ईरान में फंसे तलबा की निकासी फिलहाल मुमकिन नहीं। हुकूमत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से इतवार को कहा गया है कि तेहरान अपने मुल्क पर हमला करने वालों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। उनका यह बयान उस वक्त में सामने आया है जब एक दिन पहले ही उन्होंने हमसाया ममालिक से अफसोस का इजहार किया था, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया था कि जो भी मकामात ईरान के खिलाफ हमलों का मरकज या फिर जरिया बनेंगे, उन्हें ईरान जायज निशाना समझेगा। यह बयान उस जंग के दरमियान आया है जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों से शुरू हुई थी। इन हमलों में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी और कई आला ओहदेदार भी हलाक हो गए थे। इसके बाद से ही यह जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल गई और ईरान ने भी जवाब में अमेरिका और इसराइल के असासाजात और फौजी अड्डों को मुख्तलिफ इलाकों में निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान के सरकारी ज़राए के मुताबिक पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका और इसराइल जो गाजा में बेगुनाह बच्चों और हजारों अफराद की जान ले चुके हैं, उन्हें किसी को इंसानियत का दर्ज देने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि गाजा में 168 मासूम बच्चों की जान चली गई और 50 से 60 हजार अफराद भी कत्ल किए गए, लेकिन फिर भी वो ईरान पर इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अपने मुल्क पर हमला करने वालों के मुकाबले में डट के खड़ा रहेगा और पूरी ताकत से उनका जवाब देगा। ईरान के सदर की जानिब से अपने पहले बयान की वजाहत करते हुए कहा गया कि अगर हमसाया इलाकों के लोग इस सूरत हाल से परेशान हुए तो ईरान को इस बात का अफसोस है, लेकिन अगर किसी मुल्क की सरजमी से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान उसका जवाब जरूर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। पेज़ेश्कियान की जानिब से इलाके के ममालिक को जिन्होंने उन्होंने भाई करार दिया है, ये भी कहा कि वो इसराइल और अमेरिका को अपने दरमियान फूट डालने का मौका ना दें। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके के ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से बचना चाहिए। इसी दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो ईरान के साथ बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनका इशारा है कि ये जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान की फौजी कमजोर कर दिए जाएंगे और उसकी ताकत पूरी तरह से, उसकी क़यादत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि मुमकिन है कि आखिर में कोई भी ऐसा ना बचे जो कि ये कह सके कि हम सर झुका देते हैं। ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई को, जो कि साल 2003 में इराक पर हमले के बाद सबसे बड़ी समझी जा रही है, उसे ये कहकर जायज करार दिया गया कि ईरान अमेरिका के लिए फौजी खतरा बन चुका था। हालांकि इस बात का कोई भी वाज़ेह सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जल्द ही ऐसी सलाहियत हासिल कर सकता था जिससे वो जौहरी हथियार बना सकते थे। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये भी गुफ्तगू हुई है कि जंग के अगले मरहले में ईरान के ज़्यादा घने यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए खास फौजी दस्ते ईरान भेजे जा सकते हैं। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या ज़मीनी फौज ईरान भेजने का इम्कान है, तो उन्होंने कहा कि ये कदम बाद में भी उठाया जा सकता है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका के साथ मुश्तरका फौजी कार्रवाई के बाद ईरान की फिजा पर तकरीबन मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया गया है। उन्होंने ये बात इब्री ज़बान में कही है और एक वीडियो पैगाम में जारी करते हुए, जो कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर किया गया था, उसमें कहा। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि मुश्तरका फौजी हमलों के बाद तेहरान की फिजा पर लगभग मुकम्मल काबू हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फौजी मुहिम अमेरिका के साथ करीबी तालमेल से चलाई गई और इस बारे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से पैदा होने वाले खतरे की पूरी समझ थी। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। नेतन्याहू ने कहा कि यह फौजी कार्रवाई उनकी हुकूमत का एक अहम मकसद था, जो कि साल 2023 में हमास के बाद उसके हमले के बाद से ही तय किया गया था। उन्होंने कहा है कि इसराइल को एक इलाकाई कुव्वत बनाया गया है और इसलिए हिम्मत, पहल और जोखिम उठाना जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बदल दी है और ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील कर दिया। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की
जानिब से ईरान की हुकूमत को शदीद खतरा करार देते हुए कहा गया कि तेहरान जौहरी हथियार और हजारों मिसाइल के जरिए इसराइल को तबाह करने की साजिश कर रहा था। उन्होंने कहा है कि ईरान की क़ियादत अपनी फौजी सलाहियतों को जमीन के नीचे महफूज जगहों पर मुंतकिल कर रही थी ताकि उन्हें हमलों से बचाया जा सके। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने मिलकर वक्त पर कार्रवाई कर दी ताकि ईरान के मुमकिना हमलों को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस फौजी मुहिम का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया और इसका मकसद इसराइल से फौरन खतरा दूर करना था। उन्होंने दावा किया है कि जंग के पहले हफ्ते में ही ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामेनेई को हलाक कर दिया गया और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले निजाम भी तबाह कर दिए गए, जिससे कि इसराइल के लिए खतरा काफी कम हो गया। नेतन्याहू की जानिब से लेबनान की हुकूमत को भी सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लेबनान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसराइल के वज़ीर आज़म ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को भी तनबीह दी है कि वो इसराइल के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग हथियार रख देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो मुकाबला करने आएंगे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने ईरान की अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल ईरान को जुल्म से आजाद देखना चाहता है, लेकिन असल तब्दीली ईरान के लोगों को खुद लानी होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर ईरान के लोग उठेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इसराइल और ईरान दोबारा दोस्त बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की आयतुल्लाह हुकूमत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है और उसने इलाके के कई ममालिक पर हमले किए हैं। नेतन्याहू के मुताबिक आज कई ममालिक इसराइल की फौजी और टेक्नोलॉजी सलाहियतों को देखकर उसके साथ ताउन चाहते हैं। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC को हिदायत दी गई है तमाम खबरी टेलीविजन चैनल्स के TRP नताइज फिलहाल आर्जी तौर पर जारी ना की जाए। एक सरकारी जिम्मेदार अफसरान की जानिब से बताया गया है कि ये पाबंदी 4 हफ्तों के लिए रहेगी या फिर जब तक कि हुकूमत की तरफ से कोई भी नया हुक्म जारी नहीं होता, जो भी पहले होगा उस तक ये जारी रहेगी। सरकारी अफसर के मुताबिक ये कदम अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। वजारत की जानिब से दिखाया गया है और कहा गया है कि कुछ टेलीविजन खबरी चैनल्स इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जंग के हवाले से ऐसी नशरियात कर रहे थे जिससे कि गैर जरूरी सनसनीखेज खबरें और अंदाजों पर मबनी रिपोर्ट करार दिया गया। हुकूमत का ये कहना है कि ऐसी नशरियात अवाम में खौफ और घबराहट पैदा कर सकती है, खासतौर पर उन हिंदुस्तानी अफराद पर असर डाल सकती है जिनके रिश्तेदार या फिर दोस्त जंग से मुतासिर इलाकों में रहते हैं। ये हिदायत 16 जनवरी 2014 को जारी की गई हिंदुस्तान में टेलीविजन दर्जा बंदी इदारों के लिए पॉलिसी हिदायत के तहत दी गई है। इन हिदायत की शिक 24.2 का हवाला देते हुए वजारत ने ये BARC को हुक्म दिया है कि वो इस फैसले को उस पर फौरन अमल करें। सरकारी अफसरान से कहा गया है कि अवाम के वसी तर मफाद को देखते हुए BARC को फौरन खबरी टेलीविजन चैनल्स के TRP नताइज जारी करने से रोक दिया जाए। हुकूमत का ये कदम एक अहम इंतजामी मुदाखलत समझा जा रहा है जिसका कि मकसद बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को रोकना और अवाम में घबराहट फैलने से बचाना है। इसराइली फौज ने इतवार की सुबह ही जनूबी लेबनान पर दोबारा शदीद हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुछ फोर्स से मुतल्लिक अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले ही कहा था कि जंग के अगले मरहले में बहुत सी हैरत अंगेज चीजें सामने आएंगी। इसराइली फौज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो ईरान से मुतल्लिक दहशतगर्द अनासिर को लेबनीज सरजमीन पर अपनी जगह बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लेबनान पर ताज़ा हमले उस वक्त हुए जब इसराइल ने हफ्ते को तेहरान में तेल जखीरा करने वाली एक सनती जगह पर हमला किया था। इस हमले के बाद ही आग के ऊंचे शोले भी उठते हुए देखने को मिले जो कि रात के अंधेरे में दूर तक नजर आ रहे थे। ये पहली बार लगता है कि जंग के दौरान ही किसी गैर फौजी सनती इदारे को निशाना बनाया गया है। ईरान के सरकारी ज़राए ने इस हमले का इल्जाम अमेरिका और यहूदी निज़ाम पर लगाया है और कहा है कि ये जगह तेहरान और शुमाली इलाकों को तेल फराहम करती थी। इधर कुवैत में हुकाम ने बताया है कि मिसाइल और ड्रोन के हमलों की वजह से 2 सरहदी मुहाफिज हलाक हो गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक दोनों मुहाफिज अपना कौमी फर्ज अदा करते हुए मारे गए, लेकिन मजीद तफसील जारी नहीं की गई। लेबनान में भी इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मकामी ज़राए के मुताबिक बैरूत में एक होटल पर इसराइली ड्रोन के हमले में 4 अफराद जान से चले गए और 10 जख्मी हो गए। इससे पहले हफ्ते को ही इसराइली हमलों में कम से कम 37 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से हफ्ते को ही हमसाया ममालिक पर हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी मांगी गई, जबकि उसी दौरान ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन खलीजी अरब ममालिक की तरफ भी जा रहे थे। ईरान की क़यादत के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, जहाँ कुछ रहनुमा जंग को कम करना चाहते हैं कि कुछ अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को बगैर शर्त सर झुका देने की बात को रद्द करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है जो कि कभी पूरा नहीं होगा और वो इसे अपनी कब्र में साथ लेकर जाएंगे। ईरान की क़यादत का ये कहना है कि अब से हमसाया ममालिक पर मिसाइल या हमले नहीं किए जाएंगे। इसी जंग के दरमियान बगदाद में भी अमेरिका के सफारत खाने को इलाके में भी एक मिसाइल गिरने की इतला मिली है, जो कि महफूज सब्ज इलाके में जंग के शुरू होने के बाद पहला वाक़या है। दूसरी तरफ से ही UAE में
हवाई दिफाई निजाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले टुकड़ों की वजह से एक गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि जंग के शुरू होने के बाद यूएई में अब तक 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। कुवैत में भी ड्रोन के हमलों की लहर ने अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, जिसमें कुवैत इंटरनेशनल हवाई अड्डे का तेल का टैंक और कुवैत सिटी के एक सरकारी इमारत शामिल रही। मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स यानी यूएई के हुकाम ने तनबीह जारी की है कि जो लोग वाकई की जगहों, नमूना मकामात और या फिर हवाई अड्डों के अंदर बगैर इजाजत तस्वीरें या वीडियो बनाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अबू धाबी में हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने इतवार को बयान जारी करते हुए तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए मकामी कवानीन और हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल से बच सके। सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी भी इलाके में खतरे की घंटी या तनबीह सुनाई दे तो फौरन ही किसी महफूज जगह पर चले जाएं और उस वक्त तक वहीं रहें जब तक कि उनके इलाके से तनबीह खत्म होने का ऐलान ना हो जाए। बयान में यह भी कहा गया कि जो लोग भी बाहर निकलकर तस्वीरें लेने या फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें। सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी शहरियों को भी हिदायत दी है कि किसी वाक़े की जगह की तस्वीरें या वीडियो, खासतौर पर मिसाइल या धमाकों के टुकड़ों से होने वाले नुकसान की तस्वीरें समाजी राब्ते के जरिए शेयर या फिर शाया ना की जाए। बयान के मुताबिक अगर किसी जगह पर धमाके के टुकड़े गिर जाएंगे या कोई भी मशकूक ऐसी चीज नजर आएगी तो फिर फौरन मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दी जाए ताकि वो सूरत हाल को महफूज और तेज तरीके से संभाल सके। लोगों को सख्ती से हिदायत दी गई है कि ऐसी जगह से दूर रहें और किसी भी मशकूक चीज को हाथ ना लगाएं। सफारत खाने ने यह भी वाज़ेह किया है कि हवाई अड्डे पर आमद या फिर रवानगी के दौरान अंदर तस्वीरें लेना या फिर वीडियो बनाना भी मना है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल को देखते हुए अबू धाबी में हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने यूएई में रिहाइश पजीर या फिर वहां का सफर करने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से अपील की है कि वो मकामी कवानीन और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इसी दरमियान यूएई के वजारत दिफा की जानिब से इतवार को कहा गया कि मुल्क का दिफाई निजाम ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन खतरों का मुकाबला कर रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में वजारत ने कहा है कि कुछ इलाकों में सुनाई देने वाली आवाजें असल में दिफाई निजाम की तरफ से मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कार्रवाई की वजह से हैं। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो महफूज मकामात पर रहें और सूरत हाल से मुतल्लिक मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली खबरों पर ही भरोसा करें जब तक कि सूरत हाल वाज़ेह न हो जाए। और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से इतवार को कहा गया है कि हुकूमत ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर के तलबा की इस सूरत हाल पर करीबी से नजर रखी हुए है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत मुतल्लिका इदारों से लगातार राब्ते में है ताकि वहाँ मौजूद तलबा और दूसरे हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जमीनी सूरत हाल अभी काफी पेचीदा है, जिसकी वजह से ही फौरन निकासी मुमकिन नहीं हो पा रही। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत फंसे हुए तलबा और दूसरे हिंदुस्तानी अफराद, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों, उनके बारे में ही मुसलसल मालूमात हासिल कर रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को उनकी सलामती की गहरी फिक्र है, लेकिन वहाँ की सूरत हाल अभी इतनी पेचीदा है कि फिलहाल उनको निकालना मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आला ने मजीद कहा, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी और सूरत हाल मुनासिब होगी, हुकूमत फंसे हुए अफराद को महफूज तरीके से वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठा लेगी। इसके अलावा उन्होंने खेल के मैदान में भी जम्मू कश्मीर की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा कि इतने अरसे बाद हासिल हुई ये कामयाबी पूरे इलाके के लिए फख्र का लम्हा है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि हिंदुस्तान भी T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। उन्होंने कहा है कि मुल्क खेल के मैदान में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है और रणजी ट्रॉफी की जीत सबके लिए फख्र की बात है। उन्होंने बताया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए क्रिकेट टीम जल्द ही वापस पहुंचने वाली है और हुकूमत की तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टीम की कामयाबी को इज्जत देने के लिए 9 मार्च को लिए उनकी एक दावत का भी इंतजाम किया है। नायब वज़ीर आला ने आखिर में कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़म है और अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।